हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तृतीय अध्याय में हमने जाना था कि आत्मा इस शरीर की भ्रुकुटी में वास करती है। आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार और 7 गुण हैं। यह हमने जाना था। आप सभी को याद होगा, हमारा पहला पाठ पक्का हुआ था कि हम आत्मा हैं, पर हमारा पिता परमात्मा कौन है, इसको चलो एक लॉजिक के साथ समझते हैं। आप सभी पढ़े लिखे हैं, अपने बुद्धि से खुद निर्णय करेंगे कि ये सही है। एक पक्षी का पिता पक्षी होता है, ठीक उसी प्रकार शेर का बच्चा शेर ही होता है, शेर का पिता शेर ही होता है। मनुष्य का पिता मनुष्य होता है, परंतु आत्मा का पिता परमात्मा हो गया है, क्योंकि ये शरीर के आधार पर है और ये आत्मा के आधार पर है। चलो आगे जानते हैं। हम जैसे आत्मा स्टार हैं, बिंदु हैं, एनर्जी है, ठीक उसी तरह परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्टार हैं, एनर्जी हैं। हम उनके बच्चे हैं आत्मा, वो हमारा पिता है परमात्मा। तुम मुझे कई नामों से पुकारते हो, गॉड, परमात्मा, अल्लाह। मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं एक ज्योति हूं। मेरा धाम शांति धाम है। मैं अवतरित हुआ हूं इस पुरानी कलयुगी दुनिया को परिवर्तन कर नई सतयुगी दुनिया की पुनर्स्थापना के लिए। मीठे बच्चों, अपने को पहचानो और मुझे याद करो, तो तुम जन्म जन्मांतर के लिए सुख, शांति और पवित्रता से संपन्न हो जाओगे। आपने जाना कि परमात्मा ज्योतिपुंज है। उनको परमात्मा क्यों कहते हैं, परमात्मा का अर्थ क्या है। पहले हम आत्माओं के बारे में जानते हैं कि क्या है, क्यों ऐसे नाम हुआ है। हम जब स्टूडेंट होते हैं तो उसी वक्त पढ़ाई करते समय हम डिसीजन लेते हैं कि मुझे आगे चलकर कुछ बनना है। अच्छी पढ़ाई करके कोई पुलिस बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है तो वो इंसान। लेकिन कर्म ऐसा करते हैं, पढ़ाई ऐसा करते हैं कि वो अपना डिग्री प्राप्त करते हैं और कहलाते हैं कि आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप सिंगर हो, आप डांसर हो, आप टीचर हो। ये तो हो गया पढ़ाई के आधार पर कर्म। पर हम आत्मा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार अपने जीवन में जो कर्म करते हैं उसी अनुसार हमारा नाम होता है। कैसे, चलो देखते हैं। आत्मा जब कोई पाप कर्म करता है उसे पाप आत्मा कहा जाता है। पुण्य कर्म करने से उसको पुण्य आत्मा कहा जाता है। महान काम करने से उनको महान आत्मा कहा जाता है। धार्मिक काम करने से उनको धर्मात्मा कहा जाता है। जो आत्माएं दिव्यता, पवित्रता और सर्वगुण सर्व शक्तियों से भरपूर होते हैं उनको देवात्मा कहा जाता है। परंतु परमात्मा को जानने, मानने, स्वीकार करने के लिए 5 नियमों की आवश्यकता है, जिससे आपका मन बुद्धि प्रमाण के साथ स्वीकार करेगा। पहला, परमात्मा उसे कहते हैं जिसे सारा धर्म स्वीकार करता है, सर्वधर्म मान्य हो। दूसरा, सर्वोच्च सर्वशक्तिमान। तीसरा, सर्वोपरे सर्व चक्र से ऊपर, जन्म मरण चक्र से ऊपर। चौथा, नॉलेजफुल सर्वज्ञ। पांचवा, सर्वगुणों में अनंत हो। आज हमने 2 पिता का परिचय मिला। मनुष्य का पिता मनुष्य होता है और आत्मा का पिता परमात्मा होता है। हमारा पिता परमेश्वर का नाम है शिव बाबा, प्यार से हम बाबा बोलते हैं। और उनका घर देखेंगे, नाम है तो घर भी होगा, फिर कर्तव्य भी होगा, सब मालूम करेंगे।
हमने आज जाना कि हमारा घर शांति धाम है, परम धाम है, निराकार धाम है, स्वीट होम है। अब जानेंगे कि हमारा पिता का कर्तव्य क्या है। अब चारों ओर युद्ध है, हाहाकार है, प्रकृति भी बहुत ही तमो प्रधान हो चुका है। पेड़ की संख्या कम गई है, जलवायु दूषित हो गया है, पीने लायक नहीं है। मौसम का चक्र बिगड़ने के कारण पहले जैसा जमीन में फसल उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। फलस्वरूप लोग आत्महत्या करते हैं, आपस में मारामारी करते हैं खाने के लिए, और ज्यादा उत्पन्न करने के लिए रासायनिक सार व्यवहार करने के कारण जमीन भी खराब हो जाता है। इसीलिए विभिन्न प्रकार के कारणों से मनुष्य आत्मा दुखी हो गए हैं और परमात्मा आते हैं हम मनुष्य आत्माओं को सुख का रास्ता बताने के लिए। शिव बाबा संगम युग पर आकर कौन सा रास्ता बताते हैं हम बच्चों को, ये जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।